नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उपचय हाउस। उपचय हाउस कुंडली में इंसान की जिंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस है। अगर किसी की कुंडली में ये बनता है तो ये मान लीजिएगा कि उसके कर्म के कारण, उसकी मेहनत के कारण, उसकी हिम्मत के कारण इंसान जीत जाता है और अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा लड़ता रहता है। आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि हम कर्म पे विश्वास करते हैं, भाग्य पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग वास्तव में भाग्य पे विश्वास नहीं करते, कर्म पे विश्वास करते हैं। उपचय हाउस ऐसे हाउस है जहां मेलिफिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है बेनिफिक्स काम नहीं करते, पर मेलिफिक्स हर सिचुएशन पे लड़के इंसान को आगे निकाल देते हैं। उपचय हाउस को अगर आप समझोगे, ये आपकी हिम्मत की, आपकी कंपटीशन की, फाइट की एबिलिटी, आपके कर्म और आपकी अथॉरिटी की एबिलिटी ये बताता है, और आपका लाभ। जैसे कि उपचय हाउस में सबसे पहले ये जो घर है, तीसरा घर, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। तीसरा घर ये ऐसा घर है जो ये बताता है कि आपकी एक्शन लेने की कैपेसिटी कितनी है, आपकी हॉबीज कितनी है, आप में स्किल्स कितना है। उपचय हाउस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि ये थर्ड हाउस आपकी ऐसी एनर्जी को क्रिएट करता है जो इंसान की खुद के द्वारा दी गई है। इसीलिए तीसरे घर को अभाग्य कहा गया है। अभाग्य मतलब तीसरा घर ऐसा घर है जहां भाग्य आपको बनाना पड़ता है। तीसरे घर के कारण आपकी सिबलिंग्स, तीसरा घर आपके पड़ोसी, तीसरा घर आपका एनवायरनमेंट, जिस घर के आसपास आप रहते हो, तीसरा घर उसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरे घर के अंदर खास बात यह है कि ये बुध को मिला है। अगर यहाँ तीसरा राशि ना हो के कोई भी राशि होता, जरूरी नहीं है मिथुन राशि इधर है इसलिए बुध को मिला है। अगर तीसरा राशि यहाँ ना हो के कहीं और भी होता, यहाँ पहली राशि होती, चौथी राशि होती, सातवीं राशि होती, तो भी मैं यही कहूंगा कि ये ऐसा घर है जो बहुत ज्यादा एक्टिव घर है। इंसान इस घर के अंदर जो भी राशि या जो भी प्लेनेट बैठते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब उनके अंदर बार बार स्ट्रेटेजी लेने की कैपेसिटी बहुत होती है। वो बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज का फैसला ले पाते हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटेजी। तीसरा अगर लॉन्ग ट्रेवल का, जो शॉर्ट ट्रेवल्स होती है, लॉन्ग ट्रेवल का मतलब है आप गए लॉन्ग और दूसरा दिन, सेकंड डे, थर्ड डे वापिस आ गए, उसे शॉर्ट ट्रेवल भी कहा जाता है और डिस्टेंस ट्रेवल भी कहा जाता है। तो तीसरा घर से बहुत चीजें ये भी पता चलती है। तीसरा घर कुंडली में होने से ही इंसान के हाथ में ताकत होती है। तीसरा घर एक ये घर है जो ये बताता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, आप कैसे लिखते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे पोइट भी हो सकते हैं। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, क्योंकि अगेन बुध को मिला है। आपके अंदर कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, और तीसरा घर बताता है। तीसरा घर स्ट्रॉन्ग होने से इंसान किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में एक्सपर्ट रहता है। छठा घर, छठा घर कुंडली में, ये छठा घर है, ये राशि नहीं है, छठा घर है। मैंने आपको समझाने के लिए चार्ट बनाया है। ये छठा घर है। छठा घर है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, ये घर कहलाता है। आदमी कोई भी प्रॉब्लम आने से कैसे लड़ सकता है, ये छठा घर बताता है। आदमी की लाइफ में अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसको लड़ना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं, पर छठा घर अच्छा होने से इंसान बहुत इजीली उसको आगे बढ़ा सकता है। छठा घर में मेलिफिक्स हो, मंगल, राहु, सैटर्न, सूर्य, अगर ये चार प्लेनेट अगर छठे घर में है तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि इंसान कैसे भी जीतेगा। हार्ड वर्किंग करके जीते, या डिप्लोमेटिक करके जीते, या मैनेजमेंट स्किल्स से जीते, आदमी जीत जाता है। जब तीसरे से छठे का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा इंसान अपनी करेज और अपने लड़ने की और कंपटीशन करने की क्षमता से आगे बढ़ जाता है। अब आते हैं 10वें घर पे, जो शनि को मिला है। ये ऐसा घर है जहां पे, वो ठंडा घर है, पहले तो आप समझिए। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है 10वें घर में।
अगर इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगेन मेलिफिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सैटर्न, मार्स, राहु, सूर्य, सूर्य तो यहाँ दिग्बली हो जाता है, मंगल यहाँ दिग्बली हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल को चैलेंजेस पसंद है, मंगल चैलेंजेस लेने में एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे लोग किसी भी कंडीशन में जाके चैलेंजेस ले लेते हैं और उसको पूरा भी कर लेते हैं। और सूर्य तो खुद राजा है, वो मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है उसका, वो जानता है किसको कितना क्या देना है। समझे आप? तो ये चीज होती है। अब आते हैं 11वें घर में, ये शनि को भी मिला है और राहु को भी मिला है। जब ये और ये घर कंबाइंड आपस में कहीं कंजेक्ट हो जाए तो 11वें घर से लाभ मिलता है। 11वें घर से आपको ऐसे लोगों से लाभ, 11वां घर सिर्फ लाभ का नहीं, ऐसे लोग हैं जो आपसे बड़े हैं, आपको सही एडवाइस देने वाले हैं। 11वां घर वो घर है जो ये बताता है कि आपके कर्मों का रिजल्ट कैसे मिलेगा। अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है उपचय भाव। उपचय भाव, जिन किसी की कुंडली में 3, 6, 10, 11 का कनेक्शन हो जाए, कैसे हो जाए, अब ये सबसे बड़ा टॉपिक है, कैसे हो जाए। तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए इस घर का मालिक बुध है, मरकरी है, बुध, ठीक है, और इस घर का मालिक शनि किसके साथ में यहां बैठ गया, शनि साथ में बैठ गया। अब ये दोनों अपनी 7वीं दृष्टि यहां गिर रहे हैं। ये घर कंजेक्ट हुआ, ये घर कंजेक्ट हुआ, ये घर साथ में आ गया, और ये घर शनि का खुद का है। मान लीजिए अगर राहु, यहाँ पे आप मान लीजिए राहु भी देख ले, कहां से देख ले, मान लीजिए राहु यहां बैठा है, तो राहु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं यहां गिर गई, तो ये घर आपस में कंजेक्ट हो गए। ये आदमी, ये जिसकी कुंडली मैंने बनाई है, ये वास्तविकता की कुंडली है, मेरा क्लाइंट है, मैंने रिसर्च में देखा, ये आदमी अपने कर्म से बहुत आगे बढ़ा है, बहुत मेहनत की है और आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अब मान लीजिए यहां मंगल आ गया, मार्स, आप कोई भी कंडीशन में जीतेंगे क्योंकि मंगल कमांडर है, उसको लड़ना आता है, क्योंकि लड़ाई का घर है, कंपटीशन का घर है। यहां पे मंगल आ गया या यहां पे मंगल आ गया, तो ये घर कंजेक्ट हो रहा है, साथ में मंगल कंजेक्ट हो गया, या सूर्य यहां आ गया, यहां पे सूर्य आ गया। तो एक क्लियर कर लीजिएगा, ऐसे लोग हायर पोस्ट पे होते हैं। हायर मतलब वो अपने करियर में, अपने बिजनेस में मेहनत करके बहुत आगे बढ़ते हैं। आपने सुना कई लोग बोलते हैं ना, हम कर्म को मानते हैं, भाग्य को नहीं मानते। तो ये वास्तविकता में उपजय भाव कर्म का है, ये भाग्य से नहीं मिला आपको। मैं ये नहीं कहता कि पूर्व जन्मों के कारण ये कुंडली नहीं मिली है, पर ऐसे लोग अपना अस्तित्व, अपना अथॉरिटी, पावर अपने कर्मों के कारण पाते हैं। ऐसे लोग से अगर आप बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कुछ है, हायर नॉलेज होता है उन लोगों को। क्योंकि जब भी कोई भी घर 10वें घर से मिलता है, कोई भी घर, तो वो घर भी ठीक हो जाता है और 10वें घर के कारण उसको अपने कर्म, अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की मिलती है। 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में। जिस किसी के भी 10वां घर अच्छा है, या यहाँ पे सूर्य, मंगल, राहु, शनि बैठ गया है और वो कोई भी घर से कनेक्टेड हो गया है, मान लीजिए यहाँ शनि बैठ गया है, लगन से कनेक्टेड हो गया है, 12वें घर से कनेक्टेड हो गया है, तो ऐसे लोग 100% फॉरेन, यहां से ये फॉरेन का है, ये 10वां घर है, 10वां घर जिससे भी मिलता है उसको वो आगे बढ़ा देता है। उपजय हाउस का भाव का बहुत अच्छा एक चीज ये भी है कि आदमी किसी भी कंडीशन में जाके बुरे से बुरे सिचुएशन में, चाहे कहीं लड़ाई हो रही हो, वॉर हो रही हो, वहां से निकल के अपना फायदा निकाल लेता है और बच भी जाता है। ऐसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, मैंने बहुत प्रैक्टिस में देखे हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। अब एक चीज आपको ये बताता हूं कि मैंने ये तो बता दिया कि बुध यहाँ हो, शनि यहाँ हो, यहाँ देख ले, इस घर का मालिक, ये इस घर का मालिक है बुध, इस घर का मालिक है बुध, इस घर का मालिक है शनि और इस घर का मालिक है शनि, ये दोनों यहाँ बैठे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये कंजक्शन हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नंबर राशि है, 2 नंबर राशि है, 2, 3, 4, 5,
2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर राशि आ गई, और यहाँ पे आ गई 9 नंबर राशि, और यहाँ पे आ गई 10 नंबर राशि। अब मान लीजिए इन दोनों का, शुक्र का 2 नंबर राशि वृषभ होती है, इसका मालिक है आपका शुक्र, वीनस, शुक्र है, ठीक है। अब इस घर का मालिक ये जो सूर्य है, सन। अब इस घर का मालिक बृहस्पति है, जुपिटर, और इस घर का मालिक शनि है। तो भी आप ये देखिए कि शुक्र और सूर्य कहीं कंजक्ट हो, मान लीजिए यही हो गए, सूर्य और शुक्र कंजक्ट यही हो गए, और इनके ऊपर बृहस्पति की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि आ गई। अब 5वीं दृष्टि कहां से आएगी, पहले आपको बता देता हूं, बृहस्पति यहां है, तो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की यहां गिर गई, तो ये घर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि 9वीं राशि यहां पे है, ये सैगिटेरियस धनु राशि है, ये घर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि इनको भी ये देख रहा है, ये दोनों आपस में कंजेक्ट होकर यहां बैठे हैं। अब आती है शनि। अब शनि मान लीजिए कि इनके कुंडली में शनि सैटर्न यहां बैठा और तीसरा दृष्टि इस घर पे दे रहा है, तो फिर से कनेक्शन हो गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसका पूरा 3 6 10 11 का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे लोगों को अगर कोई सही डायरेक्शन दे दे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे उनका बॉस हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे सिबलिंग्स हो, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। पर इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इनको अपना ज्ञान नहीं मिल पाता, इनको स्टार्टिंग में उनको पुश करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के पास में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, या आपके फादर या आपके बॉसेस, वही आपको आगे बढ़ाएंगे। ये अपने आप एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि पहले ये अभाग्य का घर है, ये लड़ाई का घर है, ये सबसे ठंडा घर है चैलेंजेस का, 10वां घर सबसे ठंडा घर चैलेंजेस का है, और 11वां घर लाभ का है। ये लाभ जब भी जनरेट होगा जब ये तीनों घर एक्टिव होंगे। तो तीनों घर को एक्टिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा कोई इंसान, देखिए एस्ट्रोलॉजर के पास इंसान क्यों जाता है, इसीलिए जाता है ना कि उसको सही गाइडेंस दे, सही रेमेडीज दे, जब वो आगे बढ़ता है। अब उपचय भाव के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ये देखी गई है कि मान लीजिए ये जो घर है छठा घर, ये घर है छठा घर, इसमें बृहस्पति बैठ गया, शुक्र बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो ये इंसान लड़ नहीं पाते, क्योंकि जितने भी बेनिफिक प्लेनेट है, चाहे बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, ये लड़ नहीं पाते। इनका प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये बेनिफिक्स प्लेनेट है, ये आपको विजडम दे देंगे, ये आपको हर चीज दे देंगे, पर ये लड़ने में एक्सपर्ट नहीं होते। वैसे ही यहाँ पे भी जुपिटर का 3rd हाउस में मरण करण स्थान है, जुपिटर यहाँ मर जाता आके, जुपिटर यहाँ मर जाता आके। तो यहाँ पे मेलिफिक्स जो इनके जो अपोजिशन रेमेडीज है वो दी जाती है। जैसे बृहस्पति के लिए दी जाती है, अगर बृहस्पति अगर किसी का 3rd हाउस में हो तो राहु का स्टोन पहनना चाहिए। राहु का स्टोन पहनेंगे तो बृहस्पति अपने जो रिजल्ट है, अगर दशा चल रही है बृहस्पति की और बृहस्पति यहां बैठा है, तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ मरण करण स्थान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप राहु का स्टोन पहनिए। अगर बृहस्पति यहां है या शुक्र यहां है या चंद्रमा यहां है, तो आप बुध का स्टोन पहनिए, क्योंकि उनके अपोजिशन का स्टोन आपको देना पड़ेगा। यही बृहस्पति यहां आ गया, जहां नीच का माना जाता है 10वें घर में, बृहस्पति नीच का माना जाता है 10वें घर में, यहां आ गया, तो आपको अगेन राहु का स्टोन पहनाना पड़ेगा। दशा या अंतरदशा अगर उसकी आ गई है तो वो लड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे नीच का है। पर यहाँ का बृहस्पति जिसको भी छूता है सोना बना देता है, पर खुद को खत्म करता जाता है, क्योंकि कर्म और लड़ाई करने का और ये चैलेंजेस का अगर बृहस्पति को कभी भी समझ में नहीं आता है। ये बेनिफिक्स प्लेनेट हमेशा अच्छे घरों में ही काम करते हैं, जैसे 9th हाउस हो गया, 1st हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, इन घरों में बेनिफिक्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कभी भी यहाँ पे बृहस्पति आ जाए तो राहु का स्टोन या फिर बुध का स्टोन इस घर के लिए, यहाँ पे बृहस्पति आ जाए तो राहु का स्टोन बना दीजिए। जैसे राहु में पावर आएगा, बृहस्पति की जो नेगेटिव जो मरण करण स्थान है वहां से वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे अगर बृहस्पति आ जाए या शुक्र आ जाए
तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि आपको शनि के स्टोन पहनने चाहिए, तो इसके नीच के रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। ये रेमेडियल पार्ट है। अगर ये आप ठीक कर लेते हो और आपको कोई सही गाइडेंस दे दे एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता या सही लोग नहीं मिल पाते। उसका कारण यही होता है कि वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वो सोचते रहते क्या करे क्या ना करे। एक सही गुरु की पहचान यही होती है कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। सही गुरु अगर किसी को मिल जाता है तो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, उनको आचार्य चाणक्य मिले थे, सही गाइडेंस मिली थी उनको, उसके कारण आज चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा नाम है। तो सही गाइडेंस लेने के लिए अच्छा गुरु चाहिए। वो गुरु कोई भी हो सकता है, आपके फादर मदर सिबलिंग्स दोस्त वाइफ बच्चा, आपका छोटा बच्चा भी हो सकता है। आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये करते हैं तो आपका ये उपचय हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी कुंडली में अगर कॉम्बिनेशन है, और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन जिस दिन मिला, आपको कोई हराने वाला हो ही नहीं सकता। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई सवाल है एकदम फ्री ऑफ माइंड से आप पूछिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।